हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक विद वीडियो लेक्चर। और आज हम चैप्टर 5 पे स्टार्ट करने लगे हैं बायोकेमिक्स में। चैप्टर 5 में बेसिकली रिलेटेड टू चैप्टर 4 ही है। चैप्टर 4 में हमने बोन्स को डिस्कस किया ना, तो चैप्टर 5 में बेसिकली हम आर्टिकुलेशंस को डिस्कस करेंगे। मतलब हमारे पास जो मेजर आर्टिकुलेशंस हैं वो क्या है, जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स ही आर्टिकुलेशंस हैं और यहाँ पे हमने ह्यूमन स्केलेटल के आर्टिकुलेशंस को डिस्कस करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस करना है, हम पहले इंट्रो ले लेते हैं। कैटेगराइज करें हम जॉइंट के बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और मूवमेंट की कैपेबिलिटीज पे। ठीक है, कैटेगराइजेशन होगी पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज के, फाइब्रो कार्टिलेज के, किस किस तरह से के वर्क करते हैं और ये क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज की, कि वो हमें किस तरह हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू इंक्रीज और मेंटेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये डिस्कशन होगी। फिर हमारे पास हम बायोमैकेनिकल कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जॉइंट की इंजरीज, कॉमन पैथोलॉजीज ये किस तरह होती है, बायोमैकेनिक्स से कैसे रिलेट होती हैं। ठीक है, ओके, आज हम चैप्टर के इंट्रो को सिर्फ डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में ना फिर हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसका इंट्रो जो है ना वो मेजर चीज़ है। अगर एक जॉइंट के बारे में पता है, आपको पता है कि जॉइंट होता क्या है। बेसिकली जॉइंट ये होता है कि दो बोन्स जहाँ पे मीट कर रही होती हैं हमारे पास, ठीक है, उस रीजन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब जो जॉइंट्स है ना ह्यूमन बॉडी में, वो लार्जली क्या करते हैं, हमारे पास गवर्न करते हैं कि उस बॉडी पार्ट या उस बोन की कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। ठीक है, मतलब कितने अच्छे से वहां पे मूवमेंट होगी, ये हमारे पास जॉइंट्स की वजह से ही हमें पता चलता है। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने हमें जो बात की ना वो ये कहा है कि अब जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें गिवन किया गया होता है ना जॉइंट का, वो यानी मतलब एज अन इंजर्ड नहीं है आपके पास। ठीक है, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इसका ये मतलब नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर इंजर्ड नहीं भी हुई भी, फिर भी कुछ कुछ ना कुछ वेरिएशन पर्सन टू पर्सन आती ही आती हैं। और ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हर बंदे का एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है, मतलब हर बंदे का एक डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने ये बात की कि एज डू द डायरेक्शन इन विच द अटैच बॉडी सेगमेंट सच एज द थाई एंड द लोअर लेग आर परमिटेड टू मूव एट द जॉइंट। ठीक है, अब उन्होंने कहा ये वेरी तो करती हैं, लेकिन ये है कि डायरेक्शंस में भी समटाइम्स कुछ लोगों में वेरी करी होती है, पर मेजरली ये वही डायरेक्शंस फॉलो करती हैं या वही सेगमेंट्स होते हैं कि किस तरफ थाई ने मूव करना है, किस तरफ लेग ने मूव करना है, किस डायरेक्शन में जब फ्लेक्शन होगी तो कैसे मूव होगी, एक्सटेंशन होगी तो कैसे मूव होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, however, differences in the relative tightness or laxity of the surrounding soft tissues result in differences in joint ranges of movement. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजर बात आ रही है वो ये आ रही है कि डिफरेंसेस बेशक आ रही है रिलेटिव टाइटनेस में, लैक्सिटी में। ठीक है, अब हम देखो, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं ना कि बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है ना वो मेजरली आ भी इसी वजह से रहा होता है। मतलब आपके लेग्जिटी कितनी है, आपकी टाइटनेस कितनी है, आपके सॉफ्ट टिश्यूज किस तरह से वर्क कर रहे हैं, जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज है। क्योंकि जॉइंट की एग्जैक्टली जो बाकी मैकेनिज्म है वो तो फिर भी सेम ही होता है, लेकिन जो मेजर चीजें आती है सॉफ्ट टिश्यूज, सराउंडिंग मसल्स कैसे वर्क करें, लिगामेंट्स कैसे वर्क करें, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम, तो फिर अब हमने डिस्कस जो करना ना इस चैप्टर में वो बेसिकली यही है कि जॉइंट का फंक्शन कैसे है, कॉन्सेप्ट कैसे जॉइंट की स्टेबिलिटी के। ठीक है, और हमारे पास जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, उसकी इम्प्लीकेशंस कैसे हैं, कि उसकी इंजरीज पे कैसे इम्प्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, जो मेजर चीज़ है वो जॉइंट्स ही हैं। ठीक है, जॉइंट्स अब हमारे पास तीन मेन टाइप्स के होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इमूवेबल, मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, एक तो फ्रीली मूवेबल है और एक स्लाइटली मूवेबल है। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, इन सारों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।